हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल लेसन में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, डायग्राम बनाई हुई है। उसमें डी पॉइंट जो है वो बी सी के ऊपर है और साथ में क्या दिया है उसने, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी हमें दिया है। तो गिवन में आ गया ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी दैट इज़ गिवन। टू प्रूव हमें क्या बताना है, हमें बताना है शो दैट में जो दिया हुआ है सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें बताना है। तो चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में है, हम ले लेते हैं दोनों ट्राइंगल दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन कौन सी, ए डी सी और ए बी सी और ए डी सी दोनों ट्राइंगल हमने ले ली। जैसा कि आपको पता है सी एंगल दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दैट इज़ कॉमन। और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये हमें गिवन में दिया है। पहले मैंने बी ए सी लिख लिया और गिवन में क्या था कि ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी, तो मैंने बी ए सी को पहले लिख लिया क्योंकि हमने पहले ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर किया। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, दैट इज गिवन। अब दो एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल हो गए, तो एंगल बाय एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी हो गया। अब इनकी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे। जैसा कि ट्राइंगल ए बी सी में अगर ए सी साइड ले लूँ तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए डी सी ट्राइंगल की कौन सी साइड आएगी, डी सी साइड आएगी। तो ए सी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड जो लेंगे हम ए बी सी की वो लेंगे बी सी। तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कौन सी साइड आएगी, इसकी ए डी सी की वो आएगी ए सी। तो ए सी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ए सी। क्यों, बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो अब हमने दो ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड ली है दोनों ट्राइंगल की, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो इससे हो जाएगा। तो ए सी डिवाइड बाई डी सी इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई ए सी। अब ए सी को हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा और डी सी दूसरी साइड में जाएगा तो बी सी इंटू डी सी हो जाएगा। दैट इज़ ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर और बी सी इंटू डी सी, दैट इज़ बी सी इंटू डी सी। अब ए सी हमें क्या प्रूफ करना था, सी ए स्क्वायर। तो ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं और उधर क्या लिखा हुआ है सी बी, राइट हैंड साइड में लिखा है सी बी। तो बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं और डी सी को हम सी डी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ and median of triangle ABC proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब दो ट्राइंगल है हमारे पास ABC और PQR। इसमें ABC में और PQR में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है कि साइड AB और साइड BC, साइड AB और साइड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का प्रोपोर्शनल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ट्राइंगल पी क्यू आर में, जैसे पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी एंड पी आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सी और ए डी पी एम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए डी। तो ये जो साइड हैं ट्राइंगल ए बी सी की और साइड ट्राइंगल पी क्यू आर की और मीडियन ए डी और पी एम, ये प्रोपोर्शनल दिए हैं। तो गिवन में आ गया हमारे पास टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इन विच डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो जबकि हमें दिया है कि ए डी क्या है, मीडियन, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी और पी एम मीडियन दिया है क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर ट्राइंगल का। तो ये एम जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा साइड क्यू आर का, साइड क्यू आर का एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और हमें क्या दिया है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। दैट इज साइड ए बी
AC and median AD and side PQ, PR and median PM of triangle PQR are proportional. टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने क्या करना है, एक्सटेंड AD एंड PM अप टू E एंड L। AD को हमने E तक एक्सटेंड करना है और PM को हमने L तक एक्सटेंड करना है रिस्पेक्टिवली, सच दैट इस तरह से करना है कि AD किसके बराबर हो जाए, AD इज इक्वल्स टू D और PM किसके बराबर हो जाए, PM इज इक्वल्स टू ML। देन जॉइन BE CE QL एंड RL। और फिर हमने क्या करना है, BE CE और QL RL इनको हमने ज्वाइन कर देना है। तो अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ में हमें दिया है प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है AD एंड PM क्या है, मीडियन है। तो AD एंड PM क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे BC को और QR को। तो जब BC को और QR को डिवाइड करेंगे और ये मीडियन है तो दैट मीन्स ये BC साइड को भी इक्वल हिस्सों में बांटेगी और QR को भी इक्वल हिस्सों में बांटेंगी। जब इक्वल हिस्सों में बांटेगी दैट इज BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा और QM इक्वल्स टू MR हो जाएगा। आल्सो AD जो है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है और PM किसके बराबर है, ML के बराबर है। ये कहाँ से आया, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था। तो अब अगर हम देखें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABEC, इसमें अब BD इक्वल्स टू DC है तो AD इक्वल्स टू D है। दैट मीन्स इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स कि वो क्वाड्रिलेटर क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रिलेटर BEC इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि साइड AC इज इक्वल्स टू BE और साइड AB इज इक्वल्स टू EC। तो ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इनकी अपोजिट साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQLR। अब जैसे हमने ABEC को बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है, इसी तरह हम PQLR को भी बता सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि इसमें भी QM जो है MR के बराबर है और PM जो है ML के बराबर है। तो इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल PQLR इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होंगी। PR इज इक्वल्स टू QL एंड PQ इज इक्वल्स टू RL और LR। तो फिर हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है कि साइड AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल्स टू साइड AC डिवाइड बाई PR इज इक्वल्स टू मीडियन AD डिवाइड बाई PM। ये हमें गिवन में दिया है। अब AC हमारा किसके बराबर है, AC हमारा BE के बराबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। अब AC जो हमने अभी बताया कि ABEC जो है वो पैरेललोग्राम है, तो और AC किसके बराबर है, BE के बराबर। तो AC की जगह मैं लिखूंगा BE। और PR किसके बराबर है, PR जो है हमारा वो QL के बराबर है, तो PR की जगह QL लिख दूंगा। अब अगर मैं AD को 2 से मल्टीप्लाई करूं और PM को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं आता, तो वो वही रहता है। तो इसलिए मैंने खुद से 2 से AD को मल्टीप्लाई किया और 2 से PM को मल्टीप्लाई किया। तो अब जैसा कि आगे देख पा रहे हैं आप, हमने लिखा है AB इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई QL इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई PL। अब AE क्यों लिखा, क्योंकि 2 टाइम AD। अब AD और DE जो बराबर है तो 2 टाइम AD को मैं AE भी लिख सकता हूँ और 2 टाइम PM को मैं PL भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल्स टू BE डिवाइड बाई QL इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई PL हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों साइडें जो हैं ये किसकी हैं, ABE की और PQL की, दोनों ट्रायंगल की। तो जब दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, दैट मीन्स ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQL हो जाएगा बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जब साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई PQL के, हम लिख सकते हैं एंगल BAE इज इक्वल्स टू QPL। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो ट्रायंगल
सिमिलर हो जाएं तो उनके कारस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू क्यू पी एल, इसको हम फर्स्ट रखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बताई, उसी तरह मैं ट्राइंगल ए ई सी और पी एल आर को मैं सिमिलर बता सकता हूँ। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी तो फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एल। तो ये सेकंड हो गई। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये साइड पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो एडिंग 1 and 2 we get angle BAE plus angle CAE is equals to angle QPL plus angle RPL। तो अगर आप देखेंगे एंगल BAE डायग्राम में, अगर आप देखेंगे एंगल BAE प्लस एंगल CAE तो ये बन जाएगा BAC, और एंगल QPL और RPL ये बन जाएगा एंगल QPR, मतलब एंगल A और एंगल P बन जाएंगे। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे। इसमें अब जैसा कि हमें गिवन में दिया हुआ है ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर, तो और एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये हमने अभी अभी किया प्रूव्ड अबव। तो अब आप देखो कि ये दो साइड ट्राइंगल ए बी सी की और दो साइड ट्राइंगल पी क्यू आर की कारस्पॉन्डिंग साइड, तो ये दोनों साइडें प्रोपोर्शन में हैं, और इनका इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच वाला एंगल एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर, इन शॉर्ट में एंगल पी ए और पी भी कह सकते हैं, और ये इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल है। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। ये किस तरह किस क्राइटेरिया से हुआ, ये साइड एंगल साइड एस ए एस सिमिलरिटी से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था।